Hello guys, once again welcome to all of you on my YouTube channel JK Rose Academy. So guys, new job out in Jammu and Kashmir. So guys, मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक नई नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, एक नई जॉब अपडेट आ चुका है जम्मू एंड कश्मीर यूथ के लिए। और ये जो जॉब वैकेंसी रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जम्मू एंड कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग अलग वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो सो गाइज बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं इस तरह के जो जॉब अपडेट्स होते हैं मैं वो लाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपके सिस्टम तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो गाइज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू जॉब आउट इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे थंबनेल में आप देख सकते हैं पंचायत डिपार्टमेंट 2023। तो अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें, और ये वैकेंसी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में है प्रॉपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है गाइस, ये एक गवर्नमेंट जॉब है जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल रिसोर्स पर्सन फॉर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक ग्रामीण मिशन के लिए जो एक वैकेंसीज हैं उसके लिए आउट कर दी गई हैं। एक डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल रिसोर्स पर्सन होगा ये, डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो है वो वैकेंसी आउट हो चुकी है गाइस। इट्स अ वेरी big opportunity for all those aspirants who are waiting for the new job in the Jammu and Kashmir. So 325 total posts out recently, new notification out. So you can check the this notification in detail, and firstly you have to download the this notification from the official website, and I will provide you this link of this notification so you can download. So number of vacancies यहाँ पे देख सकते हैं कि 325, और जॉब का जो टाइटल रहेगा गाइस वो एक डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल रिसोर्स पर्सन, यानी कि जो जॉब पोस्ट का जो नेम रहेगा वो है एक रिसोर्स पर्सन पोस्ट रहेगी। और ये 325 टोटल वैकेंसी जो वो जम्मू एंड कश्मीर में आउट हुई हैं। तो इसकी जो एज रहेगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 45 ईयर एज ऑन डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। सो ये अपर एज लिमिट जो है वो उसका बताएगी यहाँ पे 45 ईयर की, कम से कम तो आपकी 18 होनी चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 45 ईयर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रिमनरेशन की बात करें, जो स्टाइपेंड बेसिस है वो 35,000 पर मंथ आपको एक कंसोलिडेट आपको सैलरी दी जाएगी। तो जॉब लोकेशन आपका एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल रहेगा विद इन द यूनिट टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिटेल एज एन एनेक्सर फर्स्ट। तो यहाँ पे आप इसकी जो डिटेल पूरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। जिन स्टूडेंट्स को स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, दे हैव नो एनी नॉलेज अबाउट दिस, तो यू कैन रीड दिस लाइन and they have a mention about this post and about this post and the department and the process and the contract duration. So guys, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं चीज़ बता दूँ कि ये जो वैकेंसी रहेगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर रहेगी। 1 year of और स्कीम पीरियड विच इज़ अर्लियर इज़ एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। तो आपका ये यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं कि जो ये जॉब रहेगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। 1 year का इसका कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन होगा एंड आफ्टर दैट depend on you the performance. If your the performance is very well, and then your tenure will be extend. So annual basis and terminable at any time based on the poor performance within the 15 days notice। तो आपको विद 50 डेज़ के अंदर आपको नोटिस दिया जाएगा इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी पुअर, बिकॉज आप अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, एंड आफ्टर दैट यू विल बी टर्मिनेट आफ्टर द 15 डेज़। आपको एक नोटिस दिया जाएगा 15 दिन के लिए, और 15 दिन में, और उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। तो जॉब जो पर्पस रहेगा टू एक्सलरेट करना है द एफर्ट टू अचीव द यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन कवरेज एंड टू पुट द फोकस ऑन द सैनिटाइजेशन। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब फॉर द कंट्री फॉर द सैनिटाइजेशन प्रोसेस। तो ये सैनिटाइजेशन करने के लिए ही इस जॉब को रखा गया है, उसका ये एक मेन जो पर्पस है इस वैकेंसी का वो यही है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे आप यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखें गाइस, ग्रेजुएट होने चाहिए आप इंजीनियरिंग में या इन्वायरमेंटल साइंस और या आईटी या रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि इस सब्जेक्ट आपकी जो ये इंजीनियरिंग होना चाहिए या इन्वायरमेंटल साइंस होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस होना चाहिए या रूरल डेवलपमेंट में आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो गाइज यानी ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में है, आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर पीजी डिग्री होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में। अगर इसमें नहीं है तो सोशियोलॉजी में होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी होनी चाहिए। अगर उसमें नहीं है तो इकोनॉमिक्स में या एनवायरमेंटल साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर साइंस में या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपके पास ये नीचे वाला जो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे मास्टर डिग्री भी ज़रूरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास मास्टर डिग्री नहीं है तो उनके पास बैचलर डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल साइंस, आईटी और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो गाइज़ जिन बच्चों ने एमए कर रखा है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर कोई एमसीए वगैरह किया हुआ है आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आपके पास डिग्री है, तो देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस जॉब। एंड इफ़ यू हैव डन एमएससी आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपने अगर कोई मास्टर डिग्री कर रखी है तो तब भी आप जो है वो एलिजिबल हैं। अगर आपने एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये एक बेसिक जो क्वालिफिकेशन रखी गई है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैंडेटरी जो डोमेन नॉलेज रखा गया है एंड स्किल, कंप्यूटर स्किल आपको होना चाहिए। आपको प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन इंग्लिश, और प्रेफरेंसेस गिवन टू द कैंडिडेट्स विद द नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस। आप जिस जगह पे लगेंगे वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन आपकी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के अंदर भी होनी चाहिए। प्रेफरेंसेस गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग प्रीवियर वर्क टू द एक्सपीरियंस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड वेदर अर्बन और रूरल। और अगर आपने रूरल या अर्बन में अगर आपने पहले से ही स्वच्छ भारत में काम किया हुआ है तो देन यूर जो आपका जो एक्सपीरियंस जो होगा आपके पास, तो आपको ज़्यादा फेवर दिया जाएगा, आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद कहता है मैंडेटरी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आपको मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग या फील्ड वर्क इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या आप नीचे दे सकते हैं कि इस फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी इसमें कुछ और ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप यहाँ पे ब्रेकअप किया हुआ है वैकेंसीज, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अनंतनाग जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितने रहेंगी, 2। ठीक है, 2 पोस्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, दीज आर द पोस्ट आर द 2 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो है ये वैकेंसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 वैकेंसी रहेंगी, यानी कि 20 डिस्ट्रिक्ट में 2-2 वैकेंसी तो रहेंगी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगी। और जो आपकी ब्लॉक लेवल की वैकेंसी रहेगी वो 1 पोस्ट इन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में एक ही पोस्ट होगी। जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग में टोटल पोस्टें ब्लॉक लेवल में 16 है, यानी कि वहाँ पे जो ब्लॉक होंगे वो 16 होंगे, तो इसलिए वहाँ पे एक वैकेंसी हर एक ब्लॉक के लिए होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, तो राजौरी के अंदर जो ब्लॉक लेवल वैकेंसी जो वैकेंसीज़ हैं वो 19 हैं, यानी कि 19 वैकेंसी हैं और 19 ब्लॉक रहेंगे हमारे यहाँ पे, उनके लिए एक एक वैकेंसी है। और उसके बाद 2 वैकेंसी जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं। तो सो गाइज़ यहाँ पे ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गाइज़ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, and they have no any mention the selection process, but I think ये separately आपको बता दिया जाएगा। और if you have eligibility and you are interested तो then you can apply for this post because it is a very good opportunity. Jammu and Kashmir has a district wise vacancies आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइज मैं वीडियो को करता हूँ ख़त्म, एंड अगर आपको किस तरह कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू गिव अ रिस्पॉन्स। सो अब करते हैं वीडियो को कंक्लूड। जय हिंद, जय भारत।